किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम 3-4 ऐसे टॉपिक लेंगे जिससे सालों भर कल्चर के दौरान किसान भाई परेशान रहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक आप किसान भाइयों के लिए होने वाला है और हम कोशिश करेंगे ये 3-4 पॉइंट अगर आप लास्ट तक सुनते हैं तो जो भी कष्ट है आपके मछली पालन से जुड़ी हुई, ग्रोथ से रिलेटेड, मछलियों के भोजन से रिलेटेड, कम से कम खर्च में मछलियों को तैयार करने की क्या विधि है और कौन सी मछली पाली जाए। अगर आपके पास छोटा तालाब है, छोटे तालाब वाले किसान तो ग्रोथ से संबंधित समस्या लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। सबके जड़ में जो है वो मछलियों के बच्चे का गुणवत्ता होता है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले कि हम जानकारी दें, आज के दिन में यानी कि फरवरी का आखिरी दिन 28 तारीख को ट्रेन में शाम में लोड हो जाएगा लगभग 10 किसान भाइयों का बच्चा, जिन्होंने ऑर्डर किया था लगभग एक सप्ताह पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। आज उनका लोड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 3-4 लेबर हैं, ये सब पैक करते हैं। पूरा एक पिकअप भर जाता है कार्टून से, तो हम उसे नेहाटी जंक्शन लेकर जाते हैं, वहाँ से आपके लिए भिजवाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपके भी मछलियों के बच्चे हम पैक करके भेजेंगे आपको। दिए हुए नंबर पर कॉल जब आप करेंगे तब। बच्चे का गुणवत्ता कितना मायने रखता है? मछली पालन में सबसे ज़्यादा कुछ मायने रखता है तो वो है बच्चे का गुणवत्ता, मछलियों के बच्चे की क्वालिटी। अगर वही खराब हो गई तो आप कितना भी अच्छा भोजन दे दीजिए, कितना भी अच्छा केयर कर लीजिए, मछलियों का जो ग्रोथ है, मछलियाँ जो है वो टस से मस नहीं होंगी, चाहे आप कितना अच्छा प्रोटीन का भोजन उन्हें करवा लीजिए। किसान भाइयों का सबसे बड़ा रोना यही होता है शुरुआत से ही। तालाब का एरिया भले आपका छोटा हो, लेकिन मछली का गुणवत्ता कम नहीं होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के मछलियों के बच्चे छोटे तालाब में भी अच्छे रफ्तार से बढ़ते हैं, बशर्ते कि अब उन्हें भोजन सही से मिलना चाहिए। पहली नंबर चीज़ है बच्चे की क्वालिटी। इसका रोना किसान भाई रोते हैं, इसको कैसे हम खत्म करें? किसान भाई, ये जो तकलीफ है आपकी, ये हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाई जानते हैं कि मछलियों के बच्चे देते हैं और न सिर्फ अच्छे बच्चे देते हैं, आपके लिए हम आपसे जुड़े हुए रहते हैं जब तक आपकी मछलियों के हार्वेस्टिंग ना हो जाए। क्योंकि आप एक बार लेंगे, हम अच्छा क्वालिटी नहीं देंगे तो आप अलग से लेंगे, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? आपके लिए हम आपसे हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। आप मछलियों के बच्चे लेंगे, अच्छा ग्रोथ आएगा, आप दोबारा मंगवाएंगे, 4 आदमी को बोलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा गुणवत्ता का बच्चा आपको मंगवाना है। जिस तरह से ये 10 किसान मंगवाए हैं, आप भी मंगवा सकते हैं। कहीं किसी का भागलपुर जा रहा है, किसी का गया जा रहा है, किसी का समस्तीपुर जा रहा है, किसी का मुजफ्फरपुर जा रहा है, किसी का हाजीपुर जा रहा है, किसी का सिवान जा रहा है, किसी का छपरा जा रहा है, किसी का गोंडा जा रहा है, किसी का बनारस जा रहा है। अब इलाहाबाद में कुंभ खत्म हो गया है, तो कुंभ वाले जो किसान भाई है कुंभ के यहाँ के, यानी इलाहाबाद प्रयागराज के, वो भी अब मंगवाना शुरू कर दिए हैं। तो जिन किसान भाइयों को अच्छे गुणवत्ता का बच्चा चाहिए होगा, वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। मछलियों का बच्चा का गुणवत्ता कैसे पहचाना जाता है? हाथ में उठाकर आप देखेंगे मछलियाँ फ्रेश है या नहीं। अगर अच्छा से खूब उछल कूद रही है मछली, आपके हाथ में टिकनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा आपके हाथ मछलियाँ के बच्चे टिकने नहीं चाहिए। अगर टिक जाते हैं समझिए अच्छे बच्चे नहीं है, कूद कर भाग जाना चाहिए। इस तरीके का एकदम फ्रेश बच्चा होगा तो वो ग्रोथ भी अच्छा करेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं मछलियों के बच्चे का। अब सबसे अच्छा गुणवत्ता का बच्चा क्या होता है? देखिए, जो आपके लोकल में जो हैचरी है या सरकारी हैचरी है, वो 1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो की मछलियों से हार्वेस्ट ये इंजेक्शन देते हैं और अंडा तैयार करते हैं, स्पॉन तैयार करते हैं, 1 इंच 2 इंच करते हैं और आपको देते हैं। जो बच्चों की माता पिता यानी कि मेल फीमेल का एज 1 किलो है, वजन 1 किलो है, एज साल भर है, वो उनके बच्चे कैसे ग्रोथ करेंगे आप समझ सकते हैं। सबसे अच्छा अगर बच्चे का क्वालिटी होता है वो होता है नदी का बच्चा। यानी अगर आपके आसपास में अगर नदी है तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो सबसे अच्छे होंगे। दूसरे नंबर पर आता है हम लोग का
कोलकाता नेहाटी। पहले नंबर पर आता है नदी। लेकिन नदी से जब आप छोटे बच्चे लेते हैं तो उसमें साथ में जंगली मछली, खासकर बोआड़ी, मूड़ेल, ये सब चीतल, ये सब साथ में आ जाता है, जो आपके एक भी मछलियों के बच्चे को टिकने नहीं देता है। तो ये उसके साथ नेगेटिव और माइनस पॉइंट। दूसरा है, हम लोग से जब आप बच्चा लेते हैं 4 किलो से नीचे का कोई ब्रूडर नहीं होता है। कतला 5 किलो का होता है, 4 किलो का होता है रोहू। ब्लैक कार्प 15-16 किलो, 20-20 किलो का ब्लैक कार्प रहता है। ग्रास कार्प 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो तक का रहता है। उससे हम ब्रीडिंग करवाते हैं और अच्छे गुणवत्ता का बच्चा किसान भाई लगभग पिछले 5 सालों से, जब से वीडियो बना रहे हैं, किसान भाई मंगवा रहे हैं। ये हो गया। दूसरा हो गया भोजन का क्वालिटी। अब भोजन का क्वालिटी आप समझिएगा, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी मछली रोटी खाती है, कौन सी मछली सब्जी खाती है, कौन सी मछली चटनी खाती है। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि कौन सी मछली आपके थाली में से क्या खाएगा। जो मछली चटनी खाती है उसको आप ठूस ठूस कर रोटी भी दे दीजिएगा, वो रोटी नहीं खाएगा। जो मछली घास खाती है उसको आप प्लैंकटन खिलाने के चक्कर में रहिएगा, प्लैंकटन नहीं खाएगी। जो मछली प्लैंकटन खाती है उसको आप कंपनी वाला दाना देते रह जाइए, दाना नहीं खाएगी। और जो मछली दाना खाती है उसको आप प्लैंकटन देते रह जाइए, वो प्लैंकटन नहीं खाएगी। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब आप मछली पालन करते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रास कार्प क्या खाती है, कतला क्या खाती है। और रोहू का अलग भोजन है, मृगल का अलग भोजन है, कॉमन कार्प का अलग भोजन है। अपना सिल्वर कार्प दूसरा चीज खाता है, बिहेड दूसरा चीज खाता है। जब सबका अपना अपना भोजन आपको पता चल जाएगा तो आप उन्हें उस तरीके का भोजन तालाब में उपलब्ध करवा सकेंगे। रूपचंदा क्या खा रही है, क्या खाती है, उसका नेचर कैसा है, कैटफिश में मांगुर क्या खाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपकी लेयर बाय लेयर जो मछलियाँ हैं, जैसे ऊपर के लेयर की आपकी कतला हो गई, सिल्वर हो गया, बिघेड हो गया, उनका ग्रोथ आएगा। फिर मध्य लेयर का ग्रास हो गया, रोहू हो गया, ब्लैक कार्प, ये सब हो गया, इनका ग्रोथ आएगा। नीचे के लेयर की मृगल हो गई, कॉमन अमूर हो गया, या फिर सिंगी, देसी मांगुर, जो भी कैटफिश मछलियाँ हैं, उनका ग्रोथ आएगा। भोजन, फीडिंग हैबिट। दूसरा तीसरे नंबर पर आता है क्वालिटी ऑफ फीड, मछलियों के भोजन की गुणवत्ता। जैसे बच्चे की गुणवत्ता मायने रखती है, वैसे ही भोजन की गुणवत्ता भी बहुत मायने रखती है। यानी कि सड़ा गला आप अगर सरसों की खली बाजार से ले आते हैं कम रेट के चक्कर में, 20 रुपया 15 रुपया किलो के चक्कर में, तो वो फायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। सड़ा गला काफ़ी पुराना, जिसमें घुन लगा हुआ है, मकई का दर्रा, गेहूं का दर्रा, आप कम रेट के चक्कर में ले आते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, मछली नहीं बढ़ेगा, पेट फूल कर मछलियाँ मरने लगेंगी। तो आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है। मछली का गुणवत्ता, तालाब का साइज के अनुसार मछलियों का चयन, मछलियों की संख्या चौथा नंबर पर है। मछलियों के सही तरीके से भोजन, क्या भोजन में देना चाहिए। 5वीं नंबर पर है किस मछली को क्या खिलाए, कितना खिलाए, कौन सी मछली क्या खाती है, और कैसा किसका ग्रोथ है, कितना रखना चाहिए। सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। मछलियों की अच्छी गुणवत्ता का 100% हम गारंटी लेते हैं कि हमारे द्वारा दी गई मछली बच्चों का शानदार ग्रोथ आएगा, बशर्ते आप उन्हें अच्छा भोजन करवाइए, तालाब में प्लैंकटन बनाकर रखिए। गारंटी के साथ कहते हैं कि 1 इंच का बच्चा जो हम आपको देंगे बिग हेड का, वो 6 महीना में 1 किलो होगा। 6 महीना में 1 इंच का अमूर का 5 से 6 महीना में 1 किलो होगा। ये हुआ है, व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन कैसे, वो भोजन करवाते हैं उस तरीके से। तो आप अच्छा गुणवत्ता का बच्चा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। और भी जानकारी आपको हम कॉल पर देंगे। अगर आप हमसे बच्चा लेते हैं, पूरे कल्चर तक